बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉलो न्यूज़ के साथ मैं हूं तारक महमूद। हमने गुज़श्ता हफ्ता भी जो है वो दरिया सतलुज की जो नागहानी सूरत हाल पैदा हो रही है इसके मतलब अपने नाजरीन को आगाह किया था। अब भी हम दरिया सतलुज के मकाम इस वक्त चंदा सिंह वाला पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में इस वक्त दरिया सतलुज का जो पानी है वो बिल्कुल खेतों में आ चुका है। इस वक्त हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त अगर जो मुतासरा गाँव उनकी बात की जाए तो सबसे पहले मस्ते की है, नगर, चंदा सिंह वाला, माही वाला, फती वाला, गटी और कलंजर समेत जो बिखीवंड का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर जो वो मुतासर हो चुके हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे पानी पहुँच चुका है और आमदोरफ्त वहाँ पे बंद होकर रह गई है। इसी तरह अगर बात की जाए तो जो आर्जी बंद ज़िम्मेदारों की जानब से, मकामी किसानों की जानब से बनाए गए थे वो तो पहले ही बह चुके थे, मगर अब चूँकि पानी जो मज़ीद रेला भारत की जानब से छोड़ा गया है वो तो पानी की जो सतह है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। पानी 1,10,000 क्यूसेक से इस वक्त जो हेड गंडा सिंह के मकाम से बढ़ चुका है और उसकी जो सतह है वो 20.5 फुट से ज़्यादा हो चुकी है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पे जो किसान हैं वो भी परेशान हैं चूँकि उनकी जो तैयार फसलें थी, इस वक्त मक्की की फसल है, चावल की फसल है, चारे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो मुकम्मल तौर पे जो वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों को शदीद नुकसान का सामना करने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसी तरह अगर बात की जाए माल मवेशियों की तो जो दरिया के दूसरी जानब गाँव थे वहाँ से जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत और जो रेस्क्यू 112 की बोट्स यहाँ पे तैनात की गई हैं, यहाँ पे उनका कैंप लगाया गया है। बोट्स के ज़रिए वो महफूज मकामात की जानब मुंतकिल करके लेके आ रहे हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। भारत की जानब से जो पोंग और भागड़ा डैम है वहाँ से पानी जो पाकिस्तान की जानब रिलीज़ किया जा रहा है और इसी तरह जो उनका हरी के पत्तन है, भारत की जानब जो हरी के पत्तन है वहाँ से पानी की जो बड़ा रेला है वो छोड़े जाने की हम तक इतलात पहुँच रही हैं। जो आइंदा कुछ घंटों के बाद जो पाकिस्तान के हदूद मस्ते की में दाखिल होगा और दरिया में जो नागहानी सूरत हाल पैदा हो सकती है, ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है मकामी लोगों की जानब से। उनका कहना है कि पानी की सतह में 2 साल पहले इस तरह की 2023 में पानी की जो सतह थी वो बड़ी थी और 2 लाख क्यूसेक से पानी का जो रेला वो बड़ा रेला आया था। इस वक्त 1,15,000 क्यूसेक पानी का रेला जो हेडवर्क्स गंडा सिंह के मकाम से गुजर रहा है और पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अगर बात की जाए फसलों की तो फसलें आप देख सकते हैं, जितनी भी ये फसलें हैं ये तमाम फसलें हैं, हम दरिया के करीब नहीं खड़े हैं, दरिया से काफ़ी दूर है, दरिया हमसे काफ़ी अभी आगे है, लेकिन ये पानी दरिया का पानी है जो सैलाबी पानी है, ये खेतों में पहुंच चुका है। रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद होना शुरू हो गए हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ मेरे साथी आरफ गोंदल भी मौजूद है, ये भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है, इनसे भी बात करते हैं। हमारी एक पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है विज़िट करने के लिए। देखते हैं कि इन लोगों को पानी की वजह से, सैलाब की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और आरफ गोंदल साहब से बात करते हैं कि ये इस सैलाब की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। यहाँ साहब बताइए। जी, मैं इसको ये देख रहा हूँ कि भारत जो है ना वो हमारा अज़ल से दुश्मन है। चाहे कोई जंग का मैदान हो या पानी की आबी जाहिरियत हो, वो किसी मौके को ज़ाया नहीं होने देता। अगर पहले जंग में उसने अपना आप को दिखाने की कोशिश की, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, हमारी पाक फ़ौज ने जवाब दिया, लेकिन अब वो पानी की आबी जाहिरियत कर रहा है। अगर यही वो पानी डैमों से आस्ता आस्ता छोड़ता रहे तो उसके भी जो पंजाब का इलाका वो भी बच जाए, हमारा भी इलाका बच जाए। लेकिन वो हिंदू मक्कार कौम है, वो मोदी जो है वो मक्कार है, उसने इस मक्कारी ख़ास तौर पे जो मक्कारी करनी होती है, अब वो आबी जाहिरियत के साथ जो है हमारे जो नुकसानात कर रहा है। पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है इससे हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों के जो जानवर हैं उनके लिए चारा नहीं है, चारा भी तबाह हो चुका है। लोग जो है अपनी मदद आपके तहत कहीं ऊंचे टीलों पे बैठ रहे हैं कि और वो इसी मुंतज़र है, इस चीज़ के मुंतज़र है कि जैसे कोई हमें खुराक दे रहा है, हमारे जानवरों के लिए भी कुछ साइलेज का, कुछ चारे का, कुछ ज़िला इंतज़ामिया या कोई फाउंडेशन इंतज़ाम करे, ताकि जहाँ हम तो बोल सकते हैं कि हमें भूख लगी है, लेकिन वो जानवर हैं वो बेज़ुबान हैं, उनको नहीं पता, लेकिन वो भी भूखे बैठे हैं ऊँचे टीलों पर। तो उनका भी यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, ज़िला इंतज़ामिया से कि कम अज़ कम हमें जो है इतनी अमदाद दी जाए कि इस वक्त हमारे जानवरों के लिए चारा मुहैया किया जाए, हमें खुराक मुहैया की जाए। अगर आबी जाहिरियत भारत आगे नहीं करता
تو کم از کم جو ہماری فصلوں کے نقصانات ہوئے ہیں، پہلے بھی ہماری مکی جو کی فصل ہے وہ بھی نقصان میں گئی ہے، جو گندم ہے وہ بھی نقصان میں گئی، طرح ریٹ نہیں ملا. اب ہم نے بہت زیادہ خرچہ کیا تھا چاول کی فصل پر. اگر یہ چاول کی فصل بھی اب تباہ ہو چکی ہے، جو مکی کی جو فصل ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے، تو ہمیں کم از کم حکومت پر وہ یہی نظر رکھے بیٹھے ہیں کہ کم از کم کوئی مسیح بن کر آئے اور ہماری کوئی مالی مدد کرے، چاہے کسی صورت میں کرے، تاکہ تو بھارت جو باگڑا ڈیم اور پونگ ڈیم سے اکثر جو ہے وہ پانی کا بڑا ریلا جو روکتا ہے پہلے، اور اس کو اچانک جو ہے وہ دریائے ستلج میں چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے علاقے اور بھارت میں پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آتے ہیں، وہاں پہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اب بھی بھارت نے 2018 میں بھی اس طرح سے کیا، 2023 میں بھی کیا، اور اب بھارت نے دوبارہ 2025 میں جو ہے ایک بڑا ریلا پانی کا چھوڑا ہے. اس وقت جو پانی کی سطح ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اور خطرات جو ہے وہ منڈلاتے نظر آ رہے ہیں کہ دریائے ستلج جس طرح سے یہ بکھر رہا ہے، جس طرح سے اس کی لہریں اچھل رہی ہیں اور پانی جو ہے وہ روڈز پہ آ رہا ہے، تو کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لہذا ہم اپنے ناظرین کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کہ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.